उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। इसको लेकर बरेली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से IMA हॉल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम समेत पार्टी के तमाम विधायक और पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में चुनाव के दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल को बैन करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस देश को किस दिशा में लेकर जा रही है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान के नाम से बने बजरंग दल को बैन करना कांग्रेस की विचारधारा को दर्शाता है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में साल 2017 से पहले क्या स्थिति थी यह किसी से छिपी नहीं है। शहर शहर गुंडे और माफियाओं का राज होता था, जो प्लॉट पर अवैध कब्जा करते थे, व्यापारियों से वसूली होती थी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में पुलिस कप्तान से लेकर सिपाही तक और लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें पीट दिया करते थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कुछ महिलाओं से सवालिया अंदाज में कहा कि तब शाम को 5 बजते ही लोगों को अपनी बहन बेटियों की चिंता होने लगती थी। लोग फोन करके पूछने लगते थे कि कहाँ है, लेकिन आज किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि बहन बेटियों को बुरी नजर से देख सके। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि माफिया को व्हील चेयर पर लाने का काम उनकी सरकार ने किया है, उन माफियाओं को जिन्हें समाजवादी पार्टी ने माननीय बनाया है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी नगर निगमों में, नगर पंचायतों में और नगर पालिका परिषदों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। इस बार खास बात यह है कि हमारे पार्षद सभासदगण भी बड़ी संख्या में जीत करके आ रहे हैं और विपक्षी दल अपने घरों से ही नहीं निकले। उनको न कहने को कुछ जनता के पास है, न कोई उनका कोई एजेंडा है, न कोई नीति है। विपक्षी दल खासकर समाजवादी बुरी तरह से फ्लाप्सो साबित हुए हैं। उनकी गुंडई से, उनकी अराजकता से जनता आज भी सिहर उठती, उनकी अराजकता भले आरंभ को भूली नहीं है। जनता ने पूरी तरह से बीजेपी के कमल को खिलाने का काम किया है। लगातार माफियाओं के एनकाउंटर हो रहे हैं प्रदेश में। दरअसल उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना हमारी सरकार का प्रथम लक्ष्य है। हमने 2017 में ही कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को भयमुक्त समाज देंगे। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम अदालत के माध्यम से पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कह रहे हैं कि लगातार बूथ कैप्चरिंग की गई है, बेईमानी की गई है। आपको पता है, आप भी भैया परीक्षण कर लो, हर स्थिति में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। हमारी सरकार ने हर तरह से निर्वाचन आयोग को सहयोग किया। समाजवादी पार्टी का बहुत जगह सिंबल भी नहीं है, इस बार टिकट बदले। दरअसल आपको पता है कि बरेली में सिंबल किसका है, वो लड़ा किसको रहे, वो स्वयं कंफ्यूज्ड रहे। समाजवादी पार्टी अपना निर्णय ही तय नहीं कर पाती है। वो घर जाकर के कुछ दूसरा निर्णय लेते हैं, मैदान में आके दूसरा निर्णय लेते हैं। कई जगह उनके प्रत्याशी नहीं है।